झारखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसी अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हुई जहां विपक्ष के विधायक तमाम सदस्य रात भर विधानसभा के अंदर गुजारी हो। आप देख सकते हैं कि यह सुबह का वक्त है और सवाल डालने के लिए विधायक यहां पहुंचते हैं, लेकिन ये जो सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं ये विधायक सवाल डालने के लिए नहीं, जबकि कल सुबह की कार्रवाई जो बुधवार को हुई थी उसके बाद से लगातार विधानसभा के अंदर ही मौजूद हैं। ऐसी स्थिति इन लोगों के साथ में क्यों आई? ये लोग एक सवाल की जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिन वादों के साथ में आए थे उन वादों का जवाब के लिए ये लोग थे कि विधानसभा का सत्रावसान से पहले जवाब उनको मिलना चाहिए कि आखिर उन सवालों का क्या हुआ। हम इन विधायकों से ही पूछते हैं कि आखिर आप लोगों को रात भर इस विधानसभा के परिसर में क्यों रहना पड़ा और क्या हुई थी जब आप लोग सदन से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब फिर क्या हुआ? देखिए, जो ये सरकार सत्ता पाने के लिए जब बोली थी कि भाई बदलो सरकार पाओ अधिकार, बहुत सारे वायदे दिए। घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था, घोषणा पत्र में इन्होंने सारी बातों को कहा जो हम लोगों ने बैनर भी बनाया था। कल युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 रुपया करके बेरोजगारी भत्ता देंगे, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करेंगे। बहुत सारे वायदे इन्होंने किया। तो हम लोग जब धरना दिए सदन के अंदर में थे तो हम लोगों के पास में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए। हम लोगों को तो बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया गया था, अंधेरे में ही हम लोग सभी महिला हमारे जितने माननीय विधायकगण हैं हम लोग सारे लोग एनडीए के सभी विधायकगण वहीं थे और पूरा लाइट वाइट सब बंद कर दिया गया था। परंतु उस बीच में 5-7 घंटा हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। तो हम लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब देंगे। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप 1 तारीख को मतलब आज के बारे में कि कल अपने वक्तव्य को दे दीजिए तो हम लोग अभी घर चले जाते हैं। तो उन्होंने सीधे अपनी हठधर्मिता को दिखाते हुए सीधे कहा कि नहीं, जैसे सदन के नेता तो लास्ट दिन देते ही हैं जब स्थगित होना रहता है। जैसे 2 तारीख को अनिश्चितकाल के लिए फिर से ये पंचम विधानसभा स्थगित होगा, उसके बाद तो सारे लोग चुनाव में चले जाएंगे, तो वो तो उनको देना ही था। लेकिन क्या हम लोगों के आग्रह पे 1 दिन पहले आप नहीं दे सकते थे? अगर वो दे देते, हम लोगों को उम्मीद भी जगी थी कि शायद 1 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य दे दे, जवाब दे दे, तो हम लोग रात में रुकने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मजबूरन हम सबों को रात भर यहाँ रहना पड़ा। अंदर जब सदन के अंदर थे तो वहाँ से उठा करके मार्शल आउट करके लॉबी तक लाया गया, वहाँ भी हम लोग रुके रहे। तो वहाँ से देखिए यहाँ बरामदा में फेंका गया, अभी सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही यही बरामदा पे ही हम लोग बरामदा पे ऐसी जो है ना ये पिलर उसी में ऐसे लदक के ऐसे करके हम लोग सारे लोग रहे। तो कहीं ना कहीं ये मतलब लोकतंत्र की व्यवस्था में इस प्रकार का हमें लगता है कि बातों को उठाना, उसे दबाने के लिए नमक बोरा जैसे उठा के यहाँ से वहाँ ऐसे कर देना बहुत गलत है। और हम लोग तो जनता की मांग को, क्योंकि जनता हमें चुन करके भेजी है, तो जितना भी कष्ट सहना पड़े हम कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता की जो बात है उससे तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनके अधिकार के लिए हमको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, करेंगे। लगातार 5 वर्षों से कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये आंदोलन कहाँ तक होगा? देख रहे हैं कि ब्रश वगैरह पूरा नहीं, सब लेकर के नहीं मिला। ये पेस्ट ला करके कोई दिए, हम बोले कि चलो भाई कम से कम ब्रश ऐसी पेस्ट कर ले, और ये ला करके दिए, बहुत धन्यवाद। कोई शुभचिंतक आके पेस्ट दे करके गए हैं। तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना। देखिए, कुछ तो खाइएगा पीजिएगा तभी तो कुछ कर पाइएगा। तो अभी भेजे हुए हैं कुछ लाने के लिए हम लोग। मैम, ये आंदोलन कब तक चलेगा? आज कल तो समाप्त है सदन, और आज अगर जवाब मुख्यमंत्री का नहीं आता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी को तो आज जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम लोग रात भर हम लोग के साथ कितना अन्याय हुआ। एक तो सबसे पहले हाउस के अंदर बिजली काट दिया गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग बिजली काट दिया गया, एसी बंद कर दिया गया।
यहाँ तक ऐसा हुआ कि हम लोग बाथरूम टॉयलेट भी जा रहे थे तो वो भी जाने नहीं दिया जा रहा था कि अगर अंदर उधर बाहर जाइएगा फिर अंदर आने नहीं देंगे। बहुत हम लोग के साथ अन्याय हुआ है कल। ठीक है, वो भी वहाँ तक तो ये है। उसके बाद फिर हाउस के अंदर से किस तरह से निकाला गया आप लोग देखें, वहाँ तक भी नहीं हुआ। फिर रात को लगभग 1-1:30 बजे 2 बजे रात को फिर यहाँ हम लोग को निकाल दिया गया। तो हम लोग जनता का मांग ही तो उठा रहे हैं, जो आपने वादा किए थे 2019 में, जो आपने वादा किए थे कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हम भत्ता देंगे, हम जो आप वादा किए थे वो सब आप वादा पूरा कीजिए। और हम लोग यहाँ से मतलब कल मुख्यमंत्री जी आए थे हम लोग से मिलने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि आज मतलब 1 तारीख आप अपना वक्तव्य में ये सब बात को लाइए, हम लोग घर चल जाएंगे। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, हम लोग जो लास्ट दिन जो देते हैं मतलब 2 तारीख को हम उसी दिन कहेंगे। तो उस दिन तो आपको देना ही है, मुख्यमंत्री का उनका तो जवाब आएगा ही। लेकिन हम लोग तो संतुष्ट होंगे क्या नहीं वो नहीं जानते। लेकिन आज के लिए विषय में बोला गया था, जब वो नहीं माने तो हम लोग को रात में रहना पड़ा यहाँ। और हम लोग का कष्ट, जनता हमारी कष्ट कर रही है, क्षेत्र की जनता जो विश्वास के साथ हम लोग को वोट दे के यहाँ भेजे हैं कि हमारी आवाज़ आप लोग बनिए जाके विधानसभा में। जब उन लोग को हम लोग कष्ट में है तो हम लोग भी कल रात में यहाँ कष्ट है और रहना पड़ेगा तो रहेंगे, फिर आज भी रहेंगे। ये जिस तरह से आप लोग तमाम एनडीए के विधायक रात भर रुके हैं कि मुख्यमंत्री से जवाब मांगने के लिए, इसे जो है सत्ता पक्ष के द्वारा एक चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि चुनाव होना है और ये लोग जो है एक नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। एनडीए जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा पिछले बार हम लोगों की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, 1 लाख युवाओं को हम लोगों ने स्थानीय नीति ला करके दिया। तो एनडीए चुनाव का स्टैंड नहीं कर रही है, वे लोग चुनावी स्टैंड करके यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जनता को ठग करके कुर्सी पर बैठे। उन्होंने कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार। क्या अधिकार मिला? यही अधिकार मिला कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को इन्होंने 0 दिखाया। यही इन्होंने वादा पूरा किया, यही अधिकार इन्होंने दिया। जो आरक्षण इन्होंने कहा था पिछड़ों के लिए 27% देंगे, क्या दिया? क्या पंचायत चुनाव कराने के बाद भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था महिलाओं को आरक्षण देंगे, दिया क्या? इन्होंने कहा था आंगनबाड़ी सेविकाओं को परमानेंट करेंगे, किया क्या? इन्होंने कहा था पारा टीचर को परमानेंट करेंगे, किया क्या? इन्होंने कहा था जल सहिया, इन्होंने कहा था अनुबंध कर्मी, इन्होंने कहा था पारामेडिकल्स। अर्थात जितने राज्य में अनुबंध कर्मी है उनका हमारी सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट में मैं इन लोगों के लिए प्रस्ताव करूंगा, सबको परमानेंट करूंगा। तो कितने कैबिनेट हो गए। इसीलिए आज एनडीए 5वां विधानसभा के अंतिम सत्र में मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 5 साल के अंदर यहाँ के युवाओं के कितनी नौकरियाँ दिया, आपने जो जो वादे किए कितने पूरे किए, आप हमें जवाब देने का काम करिए। क्या लगता है कि ये जवाब जो अभी आप लोग मांग रहे हैं यहाँ बैठ करके, रात यहाँ गुजार करके, ये जनता के बीच अब जाने का समय हो गया है, जनता इसका जवाब देगी? निश्चित रूप से सरकार को जनता जवाब देने का काम करेगी। सरकार पूछेगी कि आपका 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति कहाँ है, कहाँ लागू हुआ, सरकार को बताना होगा। सरकार से पूछेगी कि आपने तो कहा था कि पहली कैबिनेट में राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। आपका तो अंतिम कैबिनेट हो गया और आपके सरकार की अंतिम गिनती भी चालू होगी। क्या हुआ ओबीसी का 27% आरक्षण? उल्टे इन लोगों ने क्या किया कि राज्य की पिछड़ी जातियों को, जिनको पंचायत चुनाव में एनडीए की सरकार ने आरक्षण दिया था, 10,500 से ज़्यादा पद पर जिनको पिछड़ी जाति के लोगों को पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों में आरक्षण था, उस सरकार ने इसको हटाने का काम किया, पिछड़ों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया। तो सरकार स्पष्ट करे राज्य की जनता के सामने। सीएम मुख्यमंत्री जी तो आपने कहा था कि सदन के अंदर के हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। कहाँ पर विस्थापन आयोग का गठन किए? मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। तो सदन नेता तो सदन को भी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री से जिस तरह से जवाब आप लोग मांग रहे हैं, आज अगर मुख्यमंत्री जी नहीं देते हैं और सत्रावसन के समय में यानी कि कल मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है, तो क्या विपक्ष आप लोग बैठ करके उनके जवाब सुनेंगे? निश्चित रूप से हम लोग तो जवाब मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जवाब दें, मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनेंगे निश्चित रूप से। कल क्यों? सदन नेता कभी भी रख सकते हैं, कल की बात क्यों, आज क्यों नहीं? आज ही मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें राज्य की जनता के सामने कि हमने जो जो घोषणा पत्र में वादा सर यहाँ की जनता को किया था कितना पूरा का, ये स्थिति स्पष्ट कर दें। नहीं, ये चीज़ हम लोग समझना चाह रहे हैं, जनता भी समझना चाह रही है कि कल के जवाब से नहीं, एक दिन पहले ही क्यों जवाब चाहिए? क्यों अंतिम जवाब क्यों? आप पूर्व में जवाब क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि आपकी तो उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और अंत में आप क्यों बात रखना चाहते हैं? आप शुरू में बात रखिए। और भी हैं, इनसे पूछते हैं, ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा? देखिए, हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं और जब तक हम लोग का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ला हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और जनता के आवाज़ बन कर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, जनता हम लोग के भेजी है और जनता के लिए हम लोग ये मतलब मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सरकार के वादा था, जल सहिया हो, सखी सहिया हो, या रसोईया हो, या अनुबंध कर्मी हो, ये सब के वादे सरकार की थी, लेकिन आज वो वादा सरकार के कहाँ गया, वो जनता जवाब देगी आने वाला दिन में और बताएगी। आज देख रहे हैं कि लाठी चार्ज हो रहा है, धरना प्रदर्शन डाल रहे हैं अनुबंध कर्मियों लोग का। आज चौकीदार के अथी निकलल था, बहाली निकलल था, वो भी आप देख रहे हैं। कोई चीज़ में मतलब ये सरकार सफल नहीं रह रही है। तो हम लोग का जवाब जब तक ला नहीं मिलेगा तब तक ला हम आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये थे एनडीए के तमाम विधायक, जो कि अभी सुबह का वक्त है और ये लोग विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं बाहर। और इन लोगों का एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्रावसान से पहले इनके जो सवाल हैं, जो उनके वादे थे, उन वादों के बारे में बताएं। और अगर नहीं बताते हैं तो इनका आंदोलन जारी रहेगा और ये लोग जनता के बीच जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।